अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं बाहर। थोड़ा बहुत मैं तो लाइक घूमने जाती हूँ, मुझे बाहर घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन मेरी जो जेठानी है उन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी डॉक्टर से, तो वो जो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह चेक करवाने थे, कुछ करवाने थे, तो मैं जो है उनके साथ गई थी। तो फिर उसके बाद जी यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया बाहर से। और ये नाश्ता जो हम लोगों ने चने खाए थे ना, वो बहुत मज़े के थे, क्योंकि जो चीज़ अच्छी होनी चाहिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, ये जो है ना वो बरकी रोड है, बरकी वाली साइड पे है। जो लोग वहाँ मुझे देखते हैं वो तो उनको जानते होंगे ही। और यहाँ पर ये रोड इतने प्यारे हैं और इतनी अच्छी यहाँ की लोकेशंस हैं। मैं वैसे लाहौर बहुत ज़्यादा घूमी हूँ, लेकिन मैं बरकी वाली साइड पे नहीं गई थी, और मैं आज इस दफ़ा जो है ना फर्स्ट टाइम गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो है ये मुझे ये वाला एरिया बहुत ही पसंद आया। बहुत ही ग्रीनरी यहाँ पर थी, और बहुत अच्छी जो है वो लोकेशंस थी। लाइक के मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लाज़ा वगैरह और मॉल्स वगैरह बहुत अच्छे थे। यहाँ पे ना न्यू ओपन हुआ है, ओपन नहीं हुआ अभी, नेक्स्ट मंथ में भी हो, डॉल्मेन मॉल वहाँ, वो बहुत बड़ा है। और मैं वो भी देख के आई हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा प्यारा बना हुआ था। तो फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और यहाँ पर मैंने जो है ना वो दोपहर टाइम आके फिर फ्रूट खाए, क्योंकि सुबह मैंने जो है ना वो तकरीबन 8-9 बजे हम लोगों ने वहाँ पर नाश्ता किया था। और फिर उसके बाद रात सारा दिन मैं व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं थक गई थी। और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग ऊपर वॉक करने गए खाना शाना खा के, और साथ में मैं व्लॉग देख रही थी। और यहाँ पर जो है ना वो मैं सोच रही थी कि मैं कंबल निकालूँ, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो बाहर से ओपन है। तो वहाँ पर जो है ना फिर रात को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और मेरा ऐसा सिस्टम है कि जब गर्मी लगती है तो इंतहा की लगती है, और जब सर्दी लगती है तो फिर वो भी इंतहा की लगती है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। अच्छा, ये जो खेस होते हैं ना, हम पंजाबी में इनको खेस बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं आप मुझे बता दीजिए कमेंट में। तो यहाँ पर ये मैं इनको पैक करके, जो जिसमें से मैंने कंबल निकाला था ना, तो वो मैंने फिर जो है वो उसी में मैंने ये खेस डाल के धो के अच्छे तरीके से फिर मैंने रख दिए थे। और इसके साथ जो है ना मेरे पास 2 कंबल हैं ये वाले, तो 2 नहीं है, 3 हैं मे बी। तो ये वाला जो है ना मैंने अभी यूज़ नहीं किया, तो मैं सोच रही थी मैं पहले ये निकाल लूँ, फिर जो है ना मैं कह रही थी नहीं कि पहले वो हमने पहले भी यूज़ किया हुआ वही निकाल लेंगे। अच्छा, मैं जब ये इसके साथ की बेडशीट जो है ना वो मैं बिछाऊँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और ये मेरी बेडशीट के साथ बहुत ज़्यादा है, फुल मैच है। तो मैं जब इसको ना बिछाऊँगी, वो न्यू वाली तो नहीं है, मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है, वो वाइट कलर की, ये उसी के साथ था। लेकिन मैंने जो बेडशीट है वो बिछा ली, और ये कंबल जो बेचारा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको बांध के मैं रख रख दूँगी, क्योंकि ये जो है ना फिर मेहमान वगैरह आते हैं इस तरह का, फिर बंदा यूज़ कर लेता है। एक जब मैंने लगाया हुआ है तो फिर मैं वो यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये बांध के रख दी, और साथ में मैंने जो है ना सर्दियों के कपड़े भी निकाले हैं, क्योंकि हमारे घर में ना जो है वो रात को इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, इवन कि सुबह को भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। जब 1 से 2 बजे का टाइम होता है ना दोपहर टाइम, तब थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो गर्मी फ़ील होती है। तो वो ओपन है, फिर ज़ाहिर सी बात ठंडी-ठंडी हवा आती है, तो बहुत ज़्यादा ना सर्दी-सर्दी सी फ़ील होती है। तो मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले, वो भी मैं आगे अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो मैंने सारे वॉश किए, और यहाँ पर ये वाला मैंने जो कंबल निकाल लिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें रिफ़िल करने वाली थी, तो मैंने वो की। यहाँ पर चीनी जो है वो दूसरे डिब्बे में मैंने इसको डाला, कंटेनर कह लें, डिब्बा कह लें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने इसमें डाली, क्योंकि यहाँ पर अब मैं चाय बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा पहले इनको रिफ़िल कर लूँ चीज़ों को। अच्छा, ये जो छोटे-छोटे आपको जार नज़र आ रहे हैं ना, ये मैं लेके आई थी। तो मैं जो है ना इसमें मैंने बड़े-बड़े जार्स में डाली हुई थी, ये देखिए इस तरह की। तो मैंने फिर ये जो पत्ती है इसके अंदर मैंने सौंफ और चीनी में डाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली सौंफ और इलायची वाली जो चाय वो अच्छी लगती है। तो फिर इसके बाद ये मैं न्यू लेके आई थी, ये मैं ओवन में रख के कोई चीज़ वगैरह गर्म करनी होती है। मेरे पास ओवन वाले भी बाउल्स हैं, लेकिन जो है ना मैं नहीं निकाले वो। तो फिर मैंने ये न्यू लेके आई, तो मुझे अच्छा लगा। मेरी सिस्टर वगैरह भी यूज़ करती हैं, तो फिर मैं उनका देखा, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है ना वो हुआ, फिर मैंने ले लिया। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी नेक्स्ट डे अम्मी की तरफ, और आज जो है अम्मी की तरफ मैं बनाऊँगी जो है दही बल्ले। तो साथ में जो है ना चावल बनाऊँगी। चावलों की वीडियो मैं नहीं शेयर करी, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, कि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने वो नहीं बनाई। यहाँ पर मैं ब्रीक चॉप नहीं, ब्रीक लंबे-लंबे काट लूँगी प्याज़, जैसे कि बल्लियों में डालते हैं।
और साथ में धनिया, हरी मिर्चें, इस तरह की चीज़ें मैं सारा कुछ काट के एक साइड पे कर लूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप जो है वो दही बड़े में टमाटर वगैरह यूज़ करते हैं या नहीं? मुझे कमेंट में बताइएगा कि हम लोग तो बहुत यूज़ करते हैं, हम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अच्छे भी लगते हैं, अच्छा टेस्ट आता है इनसे। और दूसरा जो है वो इसमें मैं खीरा ऐड करूँगी और सेब ऐड करूँगी। सेब जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है, आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर जो है ना वो मैं जो है बल्लियाँ वो मैं भिगोऊँगी और इनको नीम गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दूँगी, तो जो है ना वो फिर सॉफ्ट हो जाएंगी। और आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि मेरे हर आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। और आगे के ब्लॉग बहुत ही मज़े के होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी जो लोग देख के भाग जाते हैं ना वो भी जल्दी जल्दी से जो है वो मुझे फॉलो कर ले, मतलब सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और मेरी इंस्टा की आईडी और टिकटॉक की आईडी जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती हूँ, आप वहाँ से जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी वेजिटेबल्स काट के, धनिया वगैरह काट के, मिर्ची वगैरह काट के सारा कुछ रख दिए मैंने। और साथ साथ मैं काट रही थी इसलिए, और मैंने फलियाँ जो हैं वो पहले भिगो के रख दी थी ताकि वो सॉफ्ट हो जाएँ। और यहाँ पर सारे जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, मतलब वेजिटेबल्स जाएंगी, वो मैंने सारी इसके अंदर काट के एक साइड पे रख लूँगी। तो यहाँ पर आलू भी ऐड किए थे मैंने, और साथ में सेब भी मैंने ऐड किया था। और यहाँ पर बारीक बारीक मतलब चॉप कर लेंगे आलू को बॉईल करके। अच्छा, आप जो है ना इस तरह से ये सैलड एज़ अ सैलड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, इसमें जो है ना वो आप चने ऐड कर लें, वाइट वाले, ब्लैक वाले, और जो है वो रेड बीन्स यानी जिसको हम लोबिया, लाल लोबिया बोलते हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर लें, और ये बहुत मज़े की सैलड भी यूज़ हो सकती है। तो आप इसको दही बड़े में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वो यकीन करें, ऊपर इसके हल्का सा चाट मसाला या इमली की चटनी हल्की सी डाल के एज़ अ सैलड यूज़ करें, बहुत मज़े की लगती है। हम लोग पहले रायता इस तरीके से बनाते होते थे, वो भी बहुत मज़े का लगता है। मैंने वो उसकी भी रेसिपी शेयर की हो, अगर नहीं की तो फिर किसी दिन बनाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बहुत मज़े का लगता है। और वैसे आप सोच रहे होंगे कि दही बड़ों में जो है वो सेब कौन यूज़ करता है, बहुत मज़े का लगता है, एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था, पहले मैं सोच रही थी इसमें से थोड़ा सा निकाल लूँ, मतलब एज़ अ सैलेड यूज़ कर लूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, इसको सारे को ऐसे जाने दो। अच्छा, दही जो है उसको अच्छे तरीके से जो है हम लोगों ने कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो मैं लेके आई थी ना एग अंडा बीटर, तो ये जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, और ये छोटा सा था, तो मुझे डॉलर शॉप से मे बी 200 का या 250 का मिला था, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, छोटू सा है। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या-क्या ऐड किया था, ब्लैक पेपर, थोड़ा-सा चाट मसाला, और थोड़ी-सी मैंने व्हाइट पेपर ऐड की थी, और सॉल्ट ऐड किया था, और इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो और हमारे घर में वैसे भी जो है ना वो स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती, क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं वो बिल्कुल भी स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, तो फिर इस वजह से हम भी जो है ना वो हल्की, मतलब ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते। और ये मैं लेके आई थी केक एंड बेक्स वालों की जो है ना वो ग्रीन चिली सॉस कह लें। तो यहाँ पर मैं इसको टेस्ट कर रही थी, लेकिन मैंने खाई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, फिर मैं बिल्कुल लाइट सी ऐड की, क्योंकि फिर जो है ना वो आपको पता ही, मैंने बता दिया कि मेरे अब्बू जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ी-सी इमली की चटनी ऐड की थी, जो है वो इसको मिक्स कर दिया मैंने सारा। इसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, समोसे वगैरह हों या फिर पकौड़े वगैरह हों, उनके साथ जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर से हम धनिया ऐड कर देंगे। अच्छा, धनिया मैंने हाफ़ रख लिया था, और हाफ़ इसके अंदर मतलब डाल के इसको मिक्स कर दिया था सारा। और यहाँ पर मैंने जो है ना वो बलियाँ ऐड कर दी हैं, और इनका सारा पानी जो है वो निकाल के खुश्क करके इनको, और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, अच्छे की कह रही हूँ, मज़े की बन के आज मेरे पता नहीं क्या हो रहा है, उल्टे सीधे लफ्ज़ निकल रहे हैं।
खैर कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय किया करें। और फिर इसके ऊपर जो है ना वो धनिया ऐड किया, और ये एज अ डेकोरेशन के लिए मैंने जो है ना ऊपर से थोड़ी सी और जो है वो इमली की चटनी ऐड की थी। और इसके साथ जो है वो हम लोगों ने चावल बनाए थे, बिरयानी बनाई थी। तो उसकी वीडियो मैं जो है वो अभी नहीं शेयर करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी। तो फिर जो है ना वो मैंने इसलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं दाल के ऊपर और अपनी तरफ से जो है ना वो मैं बना रही थी डिज़ाइंस वगैरह। तो देखिए देखिए जी, हमारी जो है दही बड़े तैयार हो चुके हैं। और साथ जो है मैं दूसरे मोबाइल में जो है ना वो टिकटॉक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए छोटी-मोटी सी रील बना रही थी, तो मैं उसमें भी दिखा रही थी। और फिर उसके बाद खाना-शाना खाया, और यहाँ पर मैंने चाय पी, और ये मैं बिस्किट लेके आई थी। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया हो। तो चाय एंजॉय करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।